Assalamu alaikum, my dear students and parents. This is the very first video for our WhatsApp community group. I want you and your children to join this particular group to learn according to your requirement. See, this is level 1 from grade 5 to 7. अगर आपका बच्चा grade 5 to 7 में है, इंग्लिश मीडियम स्कूल में है या इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं है, कोई मसला नहीं है. आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन करके अपने बच्चे का जो लेवल है, जो रिक्वायरमेंट है, उसी हिसाब से उसे इंग्लिश सिखा सकते हैं. व्हाट वी आर ऑफरिंग, हम अपने ग्रुप के अंदर आपको व्हाट्सएप वीडियोस प्रोवाइड करेंगे जिसमें रिलेटेड एक्टिविटीज़, क्वेश्चंस और फन एक्टिविटीज़ होंगी. दैट विल हेल्प स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्चुअल लर्निंग. मेमोराइजेशन की बजाय बच्चा आपका कॉन्सेप्चुअल सीखेगा. अब वो कॉन्सेप्चुअल कैसे सीखेगा? अंडर द सुपरविजन ऑफ मास्टर ट्रेनर्स. मास्टर ट्रेनर्स आपके बच्चों को जब बेसिक सिखाएंगे, इंटरमीडिएट सिखाएंगे और एडवांस लेवल ऑफ कम्युनिकेशन और इंग्लिश सिखाएंगे, तो जस्ट इमेजिन दैट उस बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल, उस बच्चे का स्पीकिंग स्किल्स, उस बच्चे का राइटिंग स्किल्स विल बी ऑन द नेक्स्ट लेवल. अब लेवल 1 में फ्रॉम ग्रेड 5 to 7 व्हाट वी आर ऑफरिंग, हम किन एरियाज के ऊपर काम करेंगे और वो कौन से एरियाज हैं जो आपको अपने बच्चे के लिए लाजमी डेवलप करवाने हैं विदाउट नोइंग इट. बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे टीचर्स को पढ़ाते हुए ये इल्म नहीं होता कि 5 to 7 बच्चे की लैंग्वेज कॉम्पोजिशन में कौन से एरियाज कैसे डेवलप करवाने हैं. अब ये रिसर्च करने के लिए हमने बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस हासिल करना होता है, एक्सपोजर हासिल करना होता है, जिसके बाद ये तमाम चीज़ें हमें सिखाना आसान हो जाती हैं, बच्चे को समझाना आसान हो जाती हैं. अब मैंने बहुत सारे ऐसे एरर्स भी देखे हैं कि बहुत सारे पेरेंट्स, बहुत सारे बच्चे अलग अलग चैनल से सीखते हैं, जिससे होता ये है कि बेसिक, इंटरमीडिएट, एडवांस और सुपर एडवांस कॉन्सेप्ट भी उसी चैनल के थ्रू, उसी वीडियोस में सिखाए जा रहे होते हैं. हमने बच्चे को स्टेप बाय स्टेप लेके चलना है. स्टेप बाय स्टेप कैसे लेके चलना है, किन एरियाज पे काम करना है, तो ये तमाम एरियाज हैं, टॉपिक्स हैं जो सबसे पहले हम लोगों ने बच्चों को ओवरकम करवाने हैं. बच्चे को सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच में पहचान करनी आनी चाहिए कि क्या चीज़ क्या है और कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच कहाँ पे लगता है, क्यों लगता है. क्योंकि सेंटेंस करेक्शंस आने वाले वक्तों में इंग्लिश को जब हम देखते हैं कंपेटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से, तो वो चीज़ें अपने दिमाग नहीं होती. अच्छा जी, दूसरी चीज़ हमारे पास टेंसेज है. अब हमने ताती ते करके, चाची चे करके, काकी के करके, गागी गे करके सेंटेंसेस नहीं सीखने. उर्दू में ट्रांसलेशन हम लोगों ने नहीं करनी, क्योंकि जब लैंग्वेज के लेटर्स बराबर नहीं होते तो ट्रांसलेशन बराबर नहीं होती. प्लीज़ कीप दैट थिंग इन योर माइंड एज वेल. तो टेंसेस में हमने प्रेजेंट को किस तरीके से सीखना है, उस तरीके से सीखना है जिस तरीके से आगे जाके इसमें से सेंटेंस एरर्स प्रोड्यूस होते हैं. सेंटेंस को करेक्ट करें, क्या एरर है, वो तमाम चीज़ें देखें. उसके बाद हमारे पास आर्टिकल्स हैं, फिर प्रेपोजिशंस हैं कि ये आर्टिकल्स कहाँ लगते हैं, क्यों लगते हैं, क्या कॉन्सेप्ट है. हमने कुछ याद नहीं करना, लैंग्वेज में यूटिलाइज करना है, कॉन्सेप्चुअल समझना है, ताकि जब प्रैक्टिकल करने की बारी आए तो हम इस चीज़ को ईजिली एग्जीक्यूट कर सकें. उसके बाद हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखते हैं. एग्जामिनर रिपोर्ट में कई दफ़ा बताया जाता है कि बच्चों को सही तरीके से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं आता. ओ लेवल्स की रिपोर्ट्स देखें, आईएलटीएस की देखें आप, या सीएसएस पीएमएस की एग्जामिनर रिपोर्ट्स देखेंगे. इट विल बी क्लियर इन फ्रंट ऑफ यू एज वेल कि व्हाट इज व्हाट एंड हु इज हु एज वेल. फिर हमारे पास पंक्चुएशन मार्क्स हैं. पंक्चुएशन मार्क्स का हम लोगों ने बेसिक सिखाना है, सारे के सारे रूल्स नहीं सिखाने, क्योंकि लेवल 1 डिफरेंट है, लेवल 2 डिफरेंट है, फिर लेवल 3 डिफरेंट है. कुछ चीज़ें आपको मैच करती हुई नज़र ज़रूर आएंगी लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के अंदर, बट ट्रस्ट मी, बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, फिर इंटरमीडिएट कॉन्सेप्ट होता है, फिर एडवांस कॉन्सेप्ट होता है. लेकिन डायरेक्टली हम इंटरमीडिएट, बेसिक और एडवांस को मिक्स नहीं कर सकते, वरना स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है. फिर लास्टली फाइनली जो हम चीज़ सिखाएंगे दैट इज सेंटेंस करेक्शन. लेकिन बेसिक एरर्स, उसमें भी हम आपको इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल पे लेकर नहीं जाएंगे, क्योंकि हम वही आपको सिखाएंगे जो आप इजीली डाइजेस्ट कर सकते हैं. अब इंग्लिश को मेमोराइज करना छोड़ें, हमारी कम्युनिटी, हमारा ग्रुप ज्वाइन करें और अपनी इंग्लिश को घर बैठे विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर मनी प्लीज़ ज्वाइन करें हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस डे.